बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार काली मसूर की दाल की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मसालेदार और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। बहुत से लोग इसको काली मसूर भी कहते हैं, बहुत से लोग इसको मलका मसूर कहते हैं। तो आज हम जो आपके लिए लेके आए दाल बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। इसको आप चावल के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, बहुत ही उम्दा लगती है। तो चलते हैं फिर अपनी रेसिपी की तरफ। 1 कप हमने ये दाल ली अपनी काली मसूर की। इसको हमने भिगो दिया था तकरीबन आधा घंटा, ठीक है। 2 अदद हमने इसमें टमाटर लिए हैं छोटे। ये हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, रेड चिली पाउडर है और हल्दी पाउडर है। उसके बाद हमारे पास ये हमने 1 टीस्पून इमली ली है। इमली भी इसमें बहुत ज़बरदस्त इमली का टेस्ट आता है। ये पिसा हुआ गरम मसाला लिया हमने आधी चमची। पुदीना लिया, हम इसमें हरा धनिया नहीं डालेंगे, इसमें हम पुदीना डालेंगे। इसका जो फ्लेवर होता है उसमें बहुत ज़बरदस्त आता है। नमक है हस्ब ज़रूरत। और ये भगार की चीज़ें हैं जो हमने दाल में हम भगार लगाएंगे, ये उसका सामान है। हमारे पास ज़ीरा है, लहसुन है, इसको भी बारीक बारीक चॉप करा, गुल वाली साबुत लाल मिर्च है और 1 अदद प्याज है, ठीक है। ये भगार का सामान है हमारा। तो फिर चलते हैं। देखिए, हमने पतीली में दाल को जो है हमने बहुत अच्छा सा वॉश करके रखा हुआ था, वो हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। पानी हम इतना डालेंगे दाल हमारी जो है बहुत अच्छी सी गल जाए, क्योंकि दाल हमने पहले भी आपको बताया कि भिगोई हुई थी, तो ज़्यादा टाइम हमारी दाल में नहीं लगेगा। ये जल्दी से इसी पानी में जो है अच्छी सी गल जाएगी, ठीक है। देखिए, पानी हमने डाल दिया। अब इसमें हमने जो अपने ड्राई मसाले लिए थे और हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट, हमने वो भी इसमें शामिल कर दिया है, ठीक है। वो भी शामिल करके देखें, इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर दिया है। अब इसको हम चूल्हा जला के ज़रा तेज़ आंच पे रखते हैं, ताकि जब तक इसमें हमारा उबाल नहीं आता, जब तक हमने इसको तेज़ आंच पे रखना। फिर जब उबाल आ जाएगा हमारा, इसमें पकनी शुरू हो जाएगी बहुत अच्छी सी, फिर हम फ्लेम को कम कर देंगे, ठीक है। 2 हरी मिर्चें भी हमने इसमें ऐड कर दी। हरी मिर्चें भी हमने इसमें डाल दी। अब इसमें अच्छे से तकरीबन देखिए उबाल आना शुरू हो गया तकरीबन हमारे दाल में। देखें, अब ये पकना शुरू हो गई। इसको तेज़ आंच पे थोड़ी सी हम इसी तरह पकाएंगे, क्योंकि दाल हम बार बार बता रहे हैं आपको, हमने पहले से भिगो के रख दी थी। अगर आपकी भीगी हुई दाल नहीं है तो आप चूल्हा स्लो करके इसको गलने के लिए छोड़ दें, ठीक है। इस तरह हमारी जो है, हम दाल को, कोई भी दाल हो, आप बनाने से पहले उसको थोड़ी देर भिगो दें तो बहुत अच्छी सी गल जाती है और बहुत जल्दी, टाइम भी इतना नहीं लगता और बहुत अच्छी सी हमारी दाल गल जाएगी, ठीक है। ये देखें, हमारी तकरीबन दाल जो हम चेक करते हैं, हमारी दाल को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। दाल जो हमारी तकरीबन ये जो है डन हो चुकी है। अब इसमें जो हमने टमाटर लिए थे, जो हमने आपको बताए थे, हम टमाटर डाल देंगे। ये देखिए, टमाटर जो हमने लिए थे हम वो डाल देंगे। अच्छा, दाल जो हमारी गल गई है, जब हमने डाली है टमाटर और इमली, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। अब ये भी डाल के इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं, ताकि हमारे जो टमाटर और जो इमली है ना, इसमें बहुत अच्छे से हमारे जो जो नज़र नहीं आए बिल्कुल भी टमाटर। हमने इसको इतना पकाना, और थोड़ा जो पानी है अभी दाल में हमारा बहुत है, अभी इसको भी थोड़ा पानी भी कम हो जाए, हमने इतनी देर इसको पकाना है, ठीक है। पानी भी दाल का कम हो जाएगा, टमाटर भी हमारे बहुत अच्छे से गल जाएंगे, तो इसको ढक्कन लगा के हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद चेक करते हैं, ठीक है। 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए, दाल को हम चेक करते हैं। देखिए, टमाटर भी हमारी काफ़ी हद तक जो है इसमें जो है गल चुके हैं। अब इसमें हम एक काम ये करेंगे कि हमने जो दाल घोटनी होती है, जिससे हम दाल घोटते हैं, उसको थोड़ी देर हम इसको घोटेंगे, ताकि हमारे जो टमाटर जो नज़र आ रहे हैं अभी तैरते हुए दाल में, वो चीज़ नज़र नहीं आए, ठीक है। इसको हल्का सा हम कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ी देर करनी है, ताकि हमारे टमाटर जो ये जो नज़र आ रहे हैं ये भी नज़र नहीं आए, और दाल जो हमारी जो दाल अलग और पानी अलग जो नज़र आती है ना, वो चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। इसको अच्छा सा हम इसको यूँ कर लेंगे तकरीबन हम थोड़ी देर करना है, ताकि हमारे टमाटर, देखें, टमाटर भी जो बहुत अच्छे से हो गए, दाल भी हमारी बहुत अच्छी सी हो गई है, ताकि अलग पानी अलग और दाल अलग नज़र नहीं आ रही, ठीक है। इतनी देर हमने इसको पकाया है। अच्छा, हम इसमें अब नमक डालेंगे। नमक हम जब हमारी बिल्कुल दाल जो गल जाएगी, हम नमक जब डालेंगे। हमने शुरू में नमक नहीं डाला, हमने अब नमक डाला है इसमें, ठीक है। हस्ब ज़रूरत आप नमक डाल लें इसमें। देखिए, तकरीबन हमारी दाल जो है, अब देखें, इसमें टमाटर भी हमारे बहुत अच्छे से हो चुके हैं। दाल भी देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है, ये पानी अलग नहीं लग रहा हमारी दाल में। देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी दाल जो है डन हो चुकी है। तो बस फिर हम अपना बघार तैयार करते हैं, ठीक है। इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। जो हमने अभी दाल को अपनी, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी ये लग रही है दाल, बिल्कुल जो है
ये क्रीमी सी देखें। अब इसके ऊपर जो पिसा हुआ गरम मसाला जो हमने बताया था आपको, हम वो डालेंगे। पिसे हुए गरम मसाले का इसमें फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, सबसे एंड में हम डालेंगे। बस ये देखें, ये हमने बाउल में दाल को निकाल लिया, इसमें हमने पिसा हुआ गरम मसाला और डाल दिया है। ठीक है, ये देखें बघार हम तैयार करते हैं। इसमें देखिए हमने प्याज डाली है, प्याज को हमने अच्छा सा ब्राउन करना है, ब्राउन होने तक इसको करना है। ठीक है, प्याज को हम जब हमें प्याज जो ब्राउन होने लगेगी तकरीबन, हमने इसको जब तक पकाना है। देखिए प्याज हमारी अच्छी सी ब्राउन होनी शुरू हो गई, थोड़ा सा कलर आना चेंज हो गया है। देखें थोड़ा चेंज हो गया तो हम इसमें गोल वाली साबुत लाल मिर्च थी वो भी हम इसमें डाल देते हैं। जब तक हमारी प्याज और ब्राउन होगी, जब तक हमारी ये मिर्चों का कलर भी बहुत अच्छा सा हो जाएगा। ठीक है, हमने देखिए मिर्चियाँ भी ऐड कर दी हैं। जब तक हमारी प्याज तकरीबन कलर चेंज हुआ तो उसमें हमने गोल वाली साबुत लाल मिर्च भी डाल दी। ठीक है, देखिए आप लहसुन और ज़ीरा जो हमारे पास था हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे, ताकि अब जो है हमारी प्याज तकरीबन आधी से ज़्यादा कुक हो चुकी है, थोड़ी सी रह गई है, तो हम इसमें लहसुन और ज़ीरा जो हमने लिया था हमने वो भी डाल दिया है। सब चीज़ें हमने एक साथ नहीं डाली हैं, फिर लहसुन ज़्यादा जल्दी हो जाता है और प्याज थोड़ा ब्राउन होने में टाइम लगता है, इसलिए। ठीक है, देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा ये जो बघार जो है हमारा ये तैयार हो रहा है, बहुत ही मज़ेदार सी। देखिए, और इसमें जो मैं जो है लाजमी जो हरी मिर्चें भी डालती हूँ बघार में, मुझे अच्छी लगती हैं ऊपर। ये देखें, ये ऑप्शनल है, मर्ज़ी आप डालें या नहीं डालें, लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ बघार में क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं। तो देखें ज़बरदस्त हमारा ये जो बघार है बहुत मज़ेदार सा, देखें कितना ज़बरदस्त हमारा जो बघार है। तकरीबन अब ये डन हो चुका है। बस तो बस अब हम इसको बघार लगाते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर अपनी डिश की तरफ। पहले हम पुदीना डाल देते हैं, इसमें पुदीने का भी फ्लेवर इसमें इस दाल में बहुत ही मज़ेदार लगता है। पुदीना लाजमी डालिएगा, आप यकीन करें बहुत चेंज आता है फ्लेवर भी, और बहुत ही मज़े की लगती है। देखें बघार भी हमने इस पर, देखिए ये कितना ज़बरदस्त सी, कितनी यमी सी हमारी ये दाल तैयार हो चुकी है। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त बनती है दाल, और चावल के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है, अगर रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। अगर मेरे चैनल पे नए हो, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। और देखें फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक और अच्छी और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।